गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैंने व्यवसाय अध्ययन विषय के अंतर्गत बहुत सारी बातों को रखा। साथ ही नियुक्तिकरण को हम देख रहे थे। नियुक्तिकरण में भर्ती के साथ साथ हमने देखा भर्ती के बाह्य स्रोत, भर्ती के आंतरिक स्रोत, इनके दोष, इनके लाभ, इनकी विशेषताएं, इन सब पर भी हमने गहन चर्चा की। और मैंने आपको बोला था कि आंतरिक स्रोत और बाह्य स्रोत में अंतर को आपको लिखना है। अब आ जाता है पेज नंबर 218, 6.18 चयन का अर्थ एवं परिभाषा, यानी कर्मचारियों की चयन। पहले तो हो गई भर्ती, और भर्ती के बाद अब आ जाता है कर्मचारियों का चयन। ठीक है, देखिएगा, चयन का अर्थ हम बताने से पहले, परिभाषा बताने से पहले इसको जानने का प्रयास करते हैं कि चयन की प्रक्रिया जो है भर्ती के बाद शुरू होती है। हमेशा याद रखिएगा, सही विकल्प में ये हर साल आता है कि चयन की प्रक्रिया जो है भर्ती के बाद शुरू होती है, और चयन का आशय बाहरी व्यक्तियों का परीक्षण तथा इंटरव्यू, साक्षात्कार लेकर नियुक्ति के लिए निर्णय लेना। ठीक है, सही व्यक्ति को सही कार्य पर लगाया जाए, यही सही चयन का मुख्य लक्ष्य होता है। भर्ती के पश्चात लिखित परीक्षा, साक्षात्कार, परीक्षण, परिचय आदि की क्रियाएं की जाती हैं। ठीक है, डेल योडर के अगर शब्दों में अगर देखें तो कहता है कि चयन वह प्रक्रिया है जिससे रोजगार के आवेदकों को दो भागों में बांट दिया जाता है। वे रोजगार प्रदान करने के योग्य हैं तथा वे जो रोजगार प्रदान करने के योग्य नहीं हैं। सरल शब्दों में देखें तो रिक्त पदों को भरने के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रत्याशी को चुनना, यानी अभ्यर्थी को चुनना, चयन कहलाता है। चयन की एक निश्चित प्रक्रिया होती है जिससे यह निर्णय लिया जाता है कि कौन सा प्रत्याशी नियुक्ति के लिए सबसे अच्छा है। तो ये हम जान गए कि जो चयन जो होती है भर्ती के बाद की प्रक्रिया होती है, जिसमें साक्षात्कार, इंटरव्यू है ना, और उस पद स्थापना को लेकर के निर्णय लेना होता है अभ्यर्थियों के, प्रत्याशियों के, आवेदकों के। ठीक है, इस सरल शब्दों में रहा। उसके बाद आ जाता है 6.19 भर्ती तथा चयन में अंतर। बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है ये। ठीक है, इसको हमेशा आप 6 पॉइंट में लिखेंगे, भर्ती और चयन में, और इन अंतर के आधार सहित। तो आपको बिल्कुल इस पर गहन चिंतन और मनन करना है। भर्ती मैंने आपको पहले ही बता दी, चयन आपको मैंने बताया, तो इसमें दोनों में बिटवीन डिफरेंस, यानी दोनों में अंतर आपको देखनी है। अब उसके बाद अगर आ जाते हैं चयन की प्रक्रिया या फिर चयन की विधि, 6.20, तो चयन प्रक्रिया, चयन विधि, चयन तकनीक, चयन के कदम सब समान अर्थ में प्रयुक्त हैं। इसके भी स्टेप हैं चयन के, है ना। तो कैसे कैसे, पहले पूर्व परीक्षा होती है। कोई भी अगर रिक्त पदों की भर्ती चाहे निजी विभाग निकाले या फिर है ना सरकारी विभाग निकाले, तो ऐसी स्थिति पर आवेदकों की रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सबसे पहले हम करते हैं पूर्व परीक्षा, यानी प्री टेस्ट होता है। सभी जानते हैं किस प्रकार से होता है। उसके बाद जैसे कि हमारे यहाँ जो एग्जामिनेशन होती है, आप लोग जानते हैं, पीईटी, पीएमटी, प्री पीएससी, प्री यूपीएससी आदि की परीक्षा के उदाहरण हैं ये, है ना। किसी पद स्थापना के पूर्व उस रिक्त पद की भर्ती के लिए हम पूर्व परीक्षा यानी प्री टेस्ट लेते हैं। उसके बाद आ जाता है प्रारंभिक साक्षात्कार। आवेदक का अगर प्रारंभिक साक्षात्कार रोजगार विभाग के सहायक द्वारा लिया जाता है, तो यह प्रार्थी की उपयुक्तता के बारे में निर्णय लेने के लिए सहायक होता है। यदि प्रार्थी उपयुक्त पाया जाता है तो उसे रिक्त आवेदन पत्र देने आदि की औपचारिकताएं पूरी की जाती है। ठीक है, उसके बाद है रिक्त आवेदन पत्र भेजना। योग्य प्रत्याशी का चयन करने के बाद उन्हें संस्थान का एक छपा हुआ रिक्त आवेदन पत्र भरने के लिए भेजा जाता है, और इसका उद्देश्य आवेदक से उसकी शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, संदर्भ, अभिरुचि, वर्तमान स्थिति, संभावित वेतन आदि की जानकारी प्राप्त करना होता है। उसके बाद आ जाता है आवेदन पत्र की जांच। जी हाँ, आपके जब जितने भी अनुभव हैं, है ना,
और जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं उन सब का क्या किया जाता है, सेटिस्फाइड किया जाता है, सत्यापित किया जाता है, उसकी है ना जांच की जाती है। उसके बाद मुख्य परीक्षण होता है, मेन टेस्ट, है ना। तो ये फिर इसमें सामान्य योग्यता की जांच, कार्य परीक्षण का उसमें ज्ञान होता है, अभिरुचि का परीक्षण होता है, आपको किस क्षेत्र पर अधिक रुचि है, व्यक्तित्व की परीक्षण होती है जिसको बोला जाता है पर्सनालिटी टेस्ट, है ना भाई। उसके बाद बुद्धि का परीक्षण होता है, उसके बाद भाषा का परीक्षण, है ना भाई। भाई भाषा का परीक्षण आवश्यक है, आपको कम से कम 2-3 प्रकार की भाषाएं बोलनी आनी चाहिए। रुझान परीक्षण होता है, ठीक है। रुझान परीक्षण के साथ साथ अंत में है ना क्या है, साक्षात्कार, इंटरव्यू के लिए आपको, है ना। देखिएगा, साक्षात्कार तकनीक अधिकांशतः अपनाई जाती है। साक्षात्कार में वस्तुतः आमने सामने बैठकर प्रत्याशी से चयन से संबंधित चर्चा की जाती है। यह चर्चा चयनकर्ताओं, सिलेक्शन, है ना, सिलेक्टर्स जो होते हैं, प्रत्याशी के बीच होती है और सही चयन करने की दृष्टि से साक्षात्कार बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। उसके बाद होता है स्वास्थ्य परीक्षण, मेडिकल एग्जामिनेशन। भाई अभ्यर्थी की स्वास्थ्य किस संस्थान के लिए उपयुक्त वातावरण में ढलने लायक है कि नहीं, उस चीज़ का परीक्षण स्वास्थ्य परीक्षण में शामिल किया जाता है। संदर्भ परीक्षा, संदर्भ परीक्षा मतलब दूसरे से आपसे फीडबैक लिया जाता है कि अमुक व्यक्ति जो है ना, उसका स्वभाव, उसकी परीक्षण, है ना, और उनका चरित्र किस प्रकार से है, दूसरे लोगों से जानकारी ली जाती है, जिसको बोला जाता है संदर्भ परीक्षा। कार्य पर परीक्षा में चयन होती है, फिर नियुक्ति पत्र को दिया जाता है, ठीक है। तो सारे परीक्षण तथा साक्षात्कार में सफल हो जाने के बाद उसे चयनकर्ताओं द्वारा नियुक्ति पत्र भेजा जाता है, जिसमें पद का नाम, कार्य का संस्थान, सकल पारिश्रमिक, छुट्टी, स्वास्थ्य सुविधा, सेवा समाप्ति, है ना, आदि की शर्तों का उल्लेख किया जाता है। और उसके बाद है प्लेसमेंट या तथा परिचय, है ना। प्लेसमेंट यानी पदांकन, और पदांकन के साथ साथ वहाँ पर जो वर्तमान में कार्यरत अन्य कर्मचारी हैं उनसे परिचय अधिकारियों के द्वारा कराया जाता है। तो इस प्रकार से पूरी प्रक्रिया चयन की प्रक्रिया कहलाती है, ठीक है। तो बहुत ही गहन अध्ययन करेंगे आप लोग, समझिएगा इन शब्दों को, और साथ ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके बाद हम पढ़ेंगे चयन के सिद्धांत। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।